जय हिंद, नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप इंग्लर में। मैं उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी प्यारे भाई बहन हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है 60,244 पदों पर जो कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई थी, वो अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से डूबे हुए होंगे। डूबने का मतलब है कि बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर के तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इस समय पर आपने जिसने भी तैयारी नहीं की तो मुझे नहीं लगता कि उसको अपनी वर्दी से प्रेम है, उसको अपने सपनों से प्रेम है, उसको अपने जीवन से प्रेम है। जिसको अपनी वर्दी से, जिसको अपने सपनों से प्रेम होगा, वो इस समय बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा होगा। देखिए, इस वीडियो में आपसे दो बातें करूंगा। सबसे पहली तो जो एग्जाम का लेवल है वो कैसे रहने वाला है, दूसरा कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो कब आने वाले हैं, ठीक है, और आपका जो सेंटर है वो कहां कहां पर कितनी दूर जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एग्जाम को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो कांस्टेबल के जो ऑनलाइन हुए थे फॉर्म, उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 16 जनवरी, और 16 जनवरी के बाद लगभग जस्ट एक महीने बाद ही आपकी जो एग्जाम डेट है वो 17 फरवरी और 18 फरवरी, एक महीना ही हुआ है आपको, ठीक है। वो एक दो दिन ऊपर है, उसकी कोई बात नहीं। तो ये बात आपको भी पता है, ये हमको भी पता है, और भर्ती बोर्ड को भी पता है, यूपी पुलिस जो भर्ती बोर्ड है उसको भी पता है कि हमने इनका जो एग्जाम है वो इतनी जल्दी करा दिया। तो इसलिए आपका जो एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। अच्छे का मतलब है कि आप ये मान सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट रहेगा, न कि मॉडरेट से मतलब ऐसा नहीं है कि आपका जो पेपर है वो कठिन आएगा। आपका जो पेपर है वो सही आएगा। आपको ये देखने को और कहने को नहीं मिलेगा कि भर्ती बोर्ड ने हमारे लिए जो पेपर है वो कठिन लगा दिया है या कठिन बना दिया है, ठीक है। क्योंकि भर्ती बोर्ड को भी पता है कि आपका जो पेपर है वो एग्जाम वो बहुत जल्दी करा रहे हैं, इसलिए उनको लेवल थोड़ा सा अच्छा ही रखना पड़ेगा। अच्छे का मतलब है, मतलब आपके लिए अच्छा होगा, उस तरीके से वो करेंगे, यानी कि जो पेपर है वो ज्यादा कठिन नहीं आएगा। अब मैं बात बताऊं आपको, अगर कठिन नहीं आएगा तो इसका मतलब ये भी नहीं कि सबका नंबर आ जाएगा। नंबर उसी का आएगा जो वहां पर उस जंग में जीतेगा। आपको पता है, भले ही चाहे कितने भी लाख फॉर्म भरे हुए, लेकिन जीतेंगे सिर्फ 60,244 ही। तो उसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको चारों सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू से जुड़ा रहना पड़ेगा, और उसमें रीजनिंग और हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। क्योंकि साथियों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, अगर आपने इसमें अपना स्कोर कम कर दिया ना, तो आप ये मान करके चलिए कि आप जो और भी भाई बहन है ना, उनसे बहुत पीछे रह जाएंगे, ठीक है। जीएस में आपको जो चीज याद नहीं हो रही उनको लिख लिख करके याद करिए। मैथ में अगर आपने पीवाईक्यू भी लगा लिए तो भी आपकी जो समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी मैथ की, क्योंकि मैथ में इतने ज्यादा टफ जो प्रश्न है वो नहीं आते। मैथ में आप पीवाईक्यू लगा लीजिए और कुछ 4-5 जो टॉपिक है उनको आप कर लीजिए, जैसे कि आपका प्रतिशत हुआ, और आपका औसत हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, संख्या पद्धति हुआ, ठीक है, एवरेज जो मैंने आपको अभी बताया, इस तरीके से इनको कर लीजिए। अब बात करते हैं एग्जाम सेंटर को लेकर। तो देखिए, आपको पता है कि जिस भी जिले के हम रहने वाले हैं उसकी मतलब आपको पता है कि लड़कियों के और लड़कों के, मतलब कि लड़के और लड़कियों को दोनों के एडमिट कार्ड आएंगे। तो जो लड़कियों का जो एग्जाम रहेगा वो उनके होम जो डिस्ट्रिक्ट रहेगा उसी में आने के ज्यादा चांस है, और उसी में लगभग ये मान करके चलिए कि लड़कियों का अपने जिले में ही उनका एग्जाम आ जाएगा, और जो लड़के रहते हैं उनका जो आपके जो सटे हुए जिले हैं उनमें आ जाएगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो लड़कों को जो एग्जाम सेंटर है वो अपने जिले में भी आ सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर के कहने का मेरा मतलब है, चाहे अपने में आए या आसपास के जिलों में आए, लेकिन ज्यादा दूर आपका एग्जाम सेंटर नहीं आएगा। खासकर लड़कियों का तो बिल्कुल भी दूर सेंटर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने बता दिया एग्जाम सेंटर की। अब मैं आपको बताऊं, देखिए कि ये जो लास्ट टाइम रहता है ना, इसमें हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए। इसमें आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, बिल्कुल भी लगातार आप स्किप नहीं करना आपको, यानी कि आप लगातार प्रैक्टिस सेट लगाइए, इसके बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको प्रैक्टिस सेट। और जो प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके बाद जैसे हमने जो प्रैक्टिस सेट लगाए उसमें जितने हमारे प्रश्न सही हैं, जो आगे वो उनको छोड़िए, लेकिन बाकी के अलावा जो हमसे प्रश्न नहीं आए उनको सॉल्व करिए, और कहां पर हम पर कौन सी कमी रह रही है उसको बार बार उन चीजों को जो डिटेल आंसर दिया रहता है उसमें करिए। आप चाहे ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हो या ऑफलाइन टेस्ट लगा रहे हो, उनको अच्छे तरीके से एनालिसिस करिए, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब किसी मतलब बाहरी चीजों के चक्कर में ना पड़े कि अब मैं उस बैच से पढ़ लूं, उस किताब से पढ़ लूं, और उस टीचर से पढ़ लूं, उस वीडियो से पढ़ लूं, उस पीडीएफ से पढ़ लूं। आप जहां से अब तक जिस तरीके से जैसे पढ़ते आ रहे थे उन चीजों पर विश्वास करके अच्छे तरीके से उन्हीं चीजों को पढ़ते रहिए, और जो आपने अब तक पढ़ा है उनका रिवीजन जरूर करते रहना। क्योंकि अगर आपने ऐसी गलती कर दी ना, रिवीजन अगर नहीं किया, तो आप जो अब तक पढ़ेंगे, जो 8 दिन में पढ़ेंगे, उससे ज्यादा हमने वो पढ़ लिया जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसका रिवीजन करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने जो चीजें पहले पढ़ ली वो हमें बहुत जल्दी याद होंगी रिवीजन करने के बाद, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ना है। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरियस होकर के तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर अगर आपने कमेंट में दे दिया तो मैं मान जाऊंगा कि आप सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। पूना समझौता कब हुआ था? दोबारा अपना प्रश्न सुन लीजिए। जो पूना समझौता है वो किस वर्ष हुआ था? इसका आपको जो आंसर है वो कमेंट में देना है। और भी आपको कोई डाउट हो, किसी भी तरीके कोई परेशानी है, वो भी आपको कमेंट में बतानी है।
आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे तब तक मैं आपसे बिल्कुल इसी तरीके से लगातार जुड़ा रहूंगा, चाहे वो फिजिकल की बात हो, चाहे मेडिकल की हो, या आपके एग्जाम को लेकर को भी आपके लिए कोई अपडेट है वो टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। और यार 1 सेकंड की मेहनत बस आपकी ये है, जब मैं आपसे इतनी मेहनत से मतलब इतने मन से जुड़ा हुआ हूं, तो हमारी वीडियो को एक बार लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।